एक सौहार्दपूर्ण माहौल में कांग्रेस के साथ बैठक शुरू हुई पहली बैठक। और मीडिया के साथियों को भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के ओल्डेस्ट एलाय हैं। जब से ये कोalition का दौर शुरू हुआ फिर से अपनी राजनीति में, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो तेजस्वी जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उसमें नीतीश जी और उनके आधार समूह के लिए चिंता भी है। जो छवियां आ रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं मीडिया में, बीजेपी में, कल को हरियाणा के सीएम कुछ बोल देते हैं, फिर 4 लोग उसकी लिपापोती में लगते हैं। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो संभवतः एमएचए से सीधे तौर पे निर्देशित होते हैं, वो बिहार चला रहे हैं, तो उसमें बिहार की भी चिंता है। वो हाईजैक शब्द के पीछे भावना समझनी होगी। दूसरा सवाल सर, ये देने के लिए इस पर कमोवेश आप लोग खुलकर बात नहीं एक कर रहे। मजबूत बात पहले कहता हूं, फिर एक हल्की बात करूंगा। मजबूत बात यह है कि जो चीजें बहुत ऑब्वियस होती है उसको डिस्कशन में नहीं लाया जाता। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि नेतृत्व का जो पूरा सवाल है वो बिहार की जनता जब एक बार मन बना लेती है, उसने 20 में भी मन बना लिया। गांव गली में जाइए, जो हमारे वोटर नहीं है वो भी आपको बोलेंगे नौकरी मतलब तेजस्वी। जो हमारे वोटर नहीं है वो भी। खैर, एक होती है एक साझा तेवर के साथ चीजों को ले जाना, बस उसका इंतजार करिए ना, वो सब कुछ हो जाएगा। और महत्वपूर्ण ये है कि जिसको आप कहते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, अगली बार लाइटर वेन में कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव हो जाए मीटिंग्स, ताकि ये पता चले। ये जो मीडिया में सनसनीखेज रहता है कि साहब इस पे बात नहीं हुई, उस पे बात नहीं, सारी बातचीत होती है। हर चीज का वक्त होता है कि उसको आपके समक्ष लोक विमर्श के लिए कब लाया जाए। सर, आपकी खुद की कोशिश रहती है, एनडीए का बास्केट बड़ा है, जो इंडिया अलायंस है, बिहार में जो महागठबंधन है, क्या उसमें बाकी राजनीतिक दलों को लाने की कोशिश आप लोग करेंगे? देखिए, एक बात जमा लीजिए कि जब बास्केट आप बड़ा करते हैं तो उसमें एक अंग्रेजी में मुहावरा है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्रचुरता कई दफा अपनी दिक्कतें स्वयं खड़ी करती है। अब देखिए ना, बयान जो लोगों के आ रहे हैं, मैं तो क्यों नाम लूं, जो मंत्री पद पर भी हैं वो बिसूर जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो वो दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है। और रिश्ते अगर ऑर्गेनिक हों, क्योंकि वैचारिकता का रिश्ता है लार्जली सारे पॉलिटिकल पार्टी में, इंडिया गठबंधन के जो हैं, तो जब ऑर्गेनिक रिश्ते होते हैं तो उसमें उथल पुथल की संभावना नहीं होती। ईडी को लेकर आज फिर कांग्रेस कर रही है, चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नामजद किया गया, 2 अन्य को नामजद किया गया। इसको बेकार ईडी कह रहे हैं, इसका नया नाम ढूंढा जाए। नया नाम ये होगा कि ये सीधे बीजेपी का के दफ्तर में इनका ऑफिस खुले, वहीं से चले। ये जो ईडी के अधिकारियों को जाना पड़ता है पर्ची लेने के लिए कि अब क्या करूं, अब किसके घर पे जाकर बैठ जाऊं। वो जो कहा था ना, केस्ड पैरेट सीबीआई के लिए, अब ये वायलेंट पैरेट्स हो गए हैं, हिंसक तोते, जहर लगा दिया है। और इनका इस्तेमाल खास तौर पे तब होता है जब आपके समक्ष चुनौतियां बड़ी हों कि टैरिफ पे हम सब जानना चाह रहे हैं कि हमारा पोजीशन क्या है। ब्रिक्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं हमारे प्रतिनिधि के सामने, कोई जवाब नहीं दे। जवाब है ईडी चालू हो जाओ, इनका नाम लो, उनका नाम लो। अभी देखिए बिहार का चुनाव खुला है ना, अभी ईडी के चक्कर वहां लगने शुरू हो जाएंगे, ये हिंसक तोता। इधर सर, किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि ये ममता बनर्जी भड़का रही है लोगों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, जो मुर्शिदाबाद वगैरह। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडर्स को मैच्योर्ड जुबान बोलनी चाहिए। कल उनका एक बयान मैंने पढ़ा, देखा, मुझे ताज्जुब हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे अप्रत्यक्ष टिप्पणी थी। आप दायरा बताने की कोशिश कर रहे थे विधायिका और न्यायपालिका का, फिर आर्टिकल 32 कहाँ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। हम तो आर्टिकल 25, 26 के मिस इंटरप्रिटेशन पे कोर्ट में गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैच्योरिटी होनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मुर्शिदाबाद सहित तमाम जगहों पर हालात काबू में हो। और आप अगर स्मरण करें, आपके माध्यम से कई बार कहा है, प्रतिरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसक प्रतिरोध महात्मा गांधी नहीं बता के गए थे। प्रतिरोध होगा, आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन अगर समाज का ताना बाना टूटता है,
हिंसा में किसी की भी जान जाती है, हिंदू हो मुसलमान हो, जान हिंदुस्तानी की जा रही है, उसकी कीमत पर कुछ भी नहीं। लेकिन सर चूंकि आप कोर्ट गए हुए हैं रिपीटेडली, सरकार उसे ममता बनर्जी कैसे इम्प्लीमेंट होने से बंगाल में रोक सकती है? क्या कानूनी प्रावधान? मैं सीधी सी बात कहता हूँ, लैंड कहाँ का सब्जेक्ट। बहुत सारे घपले हैं इस वक्फ वाले अमेंडमेंट में जो अब कानून बन चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आर्टिकल 26 का मिस इंटरप्रिटेशन। अभी तो जुडिशियल इसके के लिए इंतजार हम सबको करना चाहिए। जमीन राज्य का विषय है, आपने राज्यों से कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, तो ये अपने आप में गैर संवैधानिक नहीं है क्या? आपके सारे लॉज जो बीते कम से कम 7 वर्षों में पास हुए, उन सब में आपने फेडरल आइडिया को, कहते तो हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन असल में आप फेडरलिज्म का कबाड़ा करने पर बैठे हुए हैं। और देख लीजिए उसकी प्रतिक्रिया में क्या क्या हो रहा है अलग राज्यों को, कि अब राज्य ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। 11 रिट्स हैं, उसमें आप भी हैं, कांग्रेस भी है, इंडिविजुअली भी लोग गए हैं। आज सुनवाई खुद चीफ जस्टिस 2 जजों के साथ। देखिए सीधी सी बात है कि वो आपका संवैधानिक अधिकार है, हम कहाँ दस्तक देंगे। अगर हमको लगता है कि संविधान की मूल भावना का, उसके चरित्र का, उसकी धाराओं के अंतर्निहित तत्वों का उल्लंघन हो रहा है, एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स उसका उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है, तो हम कहाँ जाए। हमें पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक एक पहलू को गौर से संवैधानिक दृष्टिकोण से देखते हुए एक जरूर उनका नजरिया हम सबको और देश की व्यापक जनता को एक रिलीफ देगा।